Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Hotspot Study. I am Moin Zarun. I welcome you all on Hotspot Study and hope that you have subscribed my YouTube channel. गाइस आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक आई थिंक आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग जामिया इस्लामिया ने जो प्रॉस्पेक्टस निकाला है 2022-23 एकेडमिक कैलेंडर के लिए, तो उसके बारे में हम लोग गुफ्तगू करेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि आया ये कि जामिया CUET का पार्ट बना है या नहीं बना है, या कम्प्लीटली जामिया ने CUET को ख़त्म कर दिया है, या कुछ कोर्सेज़ में जामिया ने CUET को मतलब जारी रखा है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा और कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, बिकॉज़ अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो बाद में आपको ही दिक्कत आएगी। आप फिर बाद में मुझे कॉल करके पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ सर, कौन से कोर्स में क्या सिलेबस है, किस कोर्स का फॉर्म किस अंदाज में भरना है। सो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ही गुड न्यूज़ है फॉर दोज पीपल हु आर सेइंग दैट CUET इज़ डिफ़िकल्ट फॉर देम, फॉर दोज पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम मदरसा बैकग्राउंड. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली अ वंडरफुल न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, बिकॉज CUET का जो पैटर्न है वो मदरसे के बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा हार्ड है, बट अगर आप स्कूल के बच्चों की बात करें तो उनके लिए CUET का जो सिलेबस है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। बट अगर आप बात करें उन बच्चों की जो ग्रामीण से आते हैं, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल ही मतलब CUET हार्ड हो जाएगा, बिकॉज वो जो एजुकेशन लेके आते हैं, जहाँ से उन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें, रीजनिंग है या मैथ्स है, या आप कह सकते हैं एनालिटिकल स्किल्स है, या इंग्लिश जो एक अच्छे लेवल की जो पूछी जाएगी CUET में, तो उस तरह की चीज़ें मतलब गांव या देहात या मार्जिनलाइज्ड जो मकामात होते हैं वहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती है। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रॉस्पेक्टस 2022-2023 आप देख सकते हैं, जामिया इस्लामिया का ये लोगो है और ये जामिया इस्लामिया का प्रॉस्पेक्टस है। ये आज ही रिलीज़ हुआ है 12/4/2022। आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको डेट भी मिल जाएगी, 12/4/2022 ये डेट लिखी हुई है। और ये देखेंगे जामिया का लोगो है, और ये आप लोग ये मत समझिएगा ये फेक न्यूज़ है, ये फेक प्रॉस्पेक्टस है। अगर आप लोगों को शक होगा या डाउट होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल की भी लिंक इंशाल्लाह डाल दूंगा, वहाँ पे आपको 1100 से ज़्यादा आप लोगों को PDF मिल जाएंगी, और साथ में मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट PDF होती हैं वो मैं वहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। ठीक, सो आइए प्रॉस्पेक्टस देखते हैं। उसके बाद एक हम लोग बैच जो चलाने जा रहे हैं, जिस बैच की आगाज़ या जिस बैच का स्टार्ट 5 मई से इंशाल्लाह होगा, वो बी ऑनर्स अरबिक और बी ऑनर्स उर्दू फॉर जामिया इस्लामिया के लिए। उस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग आपको उसमें प्रोवाइड करवाएंगे, कोर्स फीस क्या होगी और कब तक मतलब वो बैच चलेगा। ठीक है, तो आइए राइट नाउ हम लोग प्रॉस्पेक्टस देखते हैं। सो देखिए, प्रॉस्पेक्टस ये काफ़ी तवील है, आई थिंक 113 पेजेस पे मुश्तमिल है। तो आप लोगों को क्या देखना है, जो इंटेंस टेस्ट वाला जो पेजेस हैं, इंटेंस टेस्ट का जो जहाँ पे मतलब मेंशन किया हुआ है इस PDF के अंदर, इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर, आपको वो देखना है। सो आइए, अगर आप लोगों को इंटेंस टेस्ट के बारे में देखना है, और स्पेशली अगर आप लोग बी ऑनर्स अरबिक या उर्दू या पर्शियन या कोई भी बैचलर का फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग सीधे कहाँ पे जाएंगे, सीधे आप लोग पेज नंबर 89 पे जाएंगे, वहाँ पे आपको दिखेगा। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बतला देता हूँ कि इसमें मतलब कौन कौन सी चीज़ें मतलब मेंशन है इस प्रॉस्पेक्टस में। सो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे, स्टार्टिंग से इस PDF के अंदर, इस प्रॉस्पेक्टस के अंदर, सो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा इस्टेब्लिशमेंट, यानी जामिया किस तरीके से इस्टेब्लिश हुई, उसका क्या विज़न था, क्या मिशन था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। और जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय JMI, ये आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जामिया ऑफ़र करती है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद एकेडमिक प्रोग्राम्स जो जामिया ऑफ़र करती है, जैसे फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेजेस में कौन कौन से प्रोग्राम हैं, सोशल साइंस में आपको कौन कौन से प्रोग्राम मिलेंगे, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ एंड लैंग्वेज के स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। सो पेज नंबर 16 पे अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस में करियर आप बनाना चाहते हैं, तो आप पेज नंबर 18 पे ओपन करके पूरा पढ़ सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस भी यहाँ पे दे रखी हैं कि एप्लीकेशन फॉर एडमिशन,
यानी आप लोगों को एडमिशन के लिए किस अंदाज में एप्लीकेशन देना रहती है और रिजेक्शन और एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये भी आप देख सकते हैं। जनरल गाइडलाइंस, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, आप जानते हैं कि जामिया और अलीगढ़ दोनों मुस्लिम माइनॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे मुसलमानों का कोटा रहता है। तो अगर आपको ये जानना है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, जो ओबीसी में आते हैं, तो उनका कितना कोटा है, तो आप पेज नंबर 31 को पढ़ सकते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, वो बच्चे, वो स्टूडेंट जिनके अंदर किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी रहती है, तो उनके लिए क्या सीट्स का रिजर्वेशन जामिया देती है, वो पेज नंबर 32 पे आप पढ़ सकते हैं। और जो जामिया के इंटरनल स्टूडेंट्स, उनके लिए क्या कोटा जामिया ने दे रखा है, उनको अलग से कितने नंबर दिए जाते हैं, तो वो आप पेज नंबर 32 पे पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन अंडर स्पेशल प्रोविजंस, मान लीजिए अगर आप कश्मीर से आ रहे हैं, आप कश्मीरी हैं और आप जामिया में दाखिला लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें जामिया मतलब प्रोवाइड करवाएगी और क्या रिजर्वेशन है कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए। कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, उनके लिए मतलब क्या रिजर्वेशन है। और फॉरेन कैंडिडेट्स अंडर जनरल कैटेगरी, आई मीन वो स्टूडेंट्स जो मतलब नेपाल से जामिया में पढ़ रहे हैं, या तिब्बत के स्टूडेंट्स हैं, या श्रीलंका से कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, कोई भी फॉरेन स्टूडेंट्स हो, तो उनके लिए क्या कैटेगरी रहती है। आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स, कुछ मतलब प्लेयर्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी जामिया में आते हैं जो स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी, अच्छी परफॉर्मेंस दे हुई होती है, तो उनके लिए जामिया एक अलग से रिजर्वेशन बनाती है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अमन एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो अमन मतलब एक आउटस्टैंडिंग प्लेयर था, और उसने मतलब कबड्डी के अंदर स्टेट लेवल पे अपने स्टेट का नाम रोशन किया, अपने स्टेट को जितवाया है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जामिया ने अलग से कोटा बना रखा है। एनसीसी कैंडिडेट्स जो होते हैं, या एनएसएस वॉलंटियर्स, तो उन लोगों के लिए भी जामिया ने एक अलग से मतलब कोटा बना रखा है। उर्दू मीडियम कैंडिडेट जो बिल्कुल ही मतलब उर्दू मीडियम से पढ़ के आते हैं, तो उनके लिए भी अलग से कोटा है। उसके बाद दिया हुआ इंपॉर्टेंट रोल्स फॉर ऑल प्रोग्राम्स ऑफ फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे जो इस प्रॉस्पेक्टस का जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन है, जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है, या आप कह सकते हैं जिस पार्ट को आप लोगों को देखना है, ठीक है, वो आप देखेंगे 36 पेज से आप लोग देखेंगे। यहाँ पे एडमिट कार्ड्स दिया हुआ है, तो इंटेंस टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, क्या तरीका होगा, तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी हैं। इंटेंस टेस्ट सिलेबस, अगर आप बी ऑनर्स अरबिक का फॉर्म भर रहे हैं, बी ऑनर्स उर्दू का भर रहे हैं, बी ऑनर्स हिस्ट्री का भर रहे हैं, तो उसका क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या जामिया ने सिलेबस दे रखा है इंटेंस टेस्ट के लिए, तो वो भी आपको पेज नंबर 36 पे मिल जाएगा। इसी तरीके से इंटेंस टेस्ट सेंटर्स कहाँ होंगे, वो भी आपको पेज नंबर 36 पे मिल जाएगा। देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि जामिया के अंदर जितने भी मतलब प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी मतलब एडमिशन्स होते हैं, उन तमाम का सेंटर आप लोगों को जामिया के अंदर ही देखने को मिलेगा, ठीक। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू ईटीसी, जो मतलब जो बच्चे जेआरएफ वगैरह निकालते हैं, उसके बाद पीएचडी में मतलब एडमिशन लेते हैं, तो उनका इंटरव्यू किस अंदाज में होता है, वो पेज नंबर 37 पे आपको मिलेगा। इंटेंस टेस्ट रिजल्ट मतलब कब आएगा, कब मतलब कब जारी होगा, तो वो भी आपको पेज नंबर 37 पे मिलेगा। और उसके बाद कार्बन कॉपी ऑफ ओएमआर शीट जो आपको दी जाती है जब आप 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव करते हैं, तो वहाँ पे आपको ओएमआर शीट दी जाती है, तो वो आपको मतलब ओएमआर शीट मिल जाएगी पेज नंबर 38 पे। आप उसको देख सकते हैं कि किस अंदाज़ की ओएमआर शीट होती है और उसको किस अंदाज़ में आपको भरना है। एक बार मैं आप लोगों को वीडियो बना के अच्छे अंदाज़ में बतला दूंगा कि कार्बन कॉपी ऑफ ओएमआर जो शीट होती है उसको किस अंदाज़ में आप लोग फिल करेंगे। उसके बाद है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ एडमिशन फॉर्मेलिटीज़। मान लीजिए आप मदरसा बैकग्राउंड हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आप स्कूल से आ रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो वो आपको पेज नंबर 39 पे मिल जाएगा। आंसर की अपलोडिंग ऑफ इंटेंस टेस्ट, आपने भी ऑनर्स अरबिक का दिया, तो उसकी आंसर की कहाँ पे मतलब अपलोड हुई है, कहाँ पे मतलब आपको सही आंसर की मिलेगी, तो ये आपको पेज नंबर 40 पे मिलेगा। तो ये मतलब आप लोग ज़रूर देखिएगा, इसको अच्छे अंदाज में देख लीजिएगा, ठीक। उसके बाद पेमेंट ऑफ एडमिशन फ़ीस, ये आपको 41 पे मिलेगा। उसके बाद एडमिशन ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स 47 पे। उसके बाद यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है कि इम्पोर्टेंट डेट्स टेंटेटिव, यानी जो एक फ़र्ज़ी इन्होंने एक डेट बना रखी है कि इस डेट को मतलब ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टस आ जाएगा, इस डेट को ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे। जामिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है JMI
www.ac.in। ठीक। सो अगर आप देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस, ये आपको 12 अप्रैल 2022, आज जो कि 12 अप्रैल 2022 है, तो आज ही से मतलब जामिया ने ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस को अवेलेबल करा दिया है। और आप मतलब ये जो मैं लिंक डालूंगा इस प्रोस्पेक्टस की, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक, ये कोई फेक मतलब वीडियो नहीं है, कोई फेक मैसेज नहीं है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, ये आपको कब मिलेंगे? ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म कब से मतलब चालू होंगे? ये 14 अप्रैल 2022 से 12 मई 2022 के दरमियान तक इन्होंने दे रखा है कि इस डेट के दरमियान अवेलेबल हो जाएंगे। बट वन थिंग आई एम श्योर हियर डैट जो ऑनलाइन एडमिशन जो फॉर्म है उनकी डेट हमेशा बढ़ती जाती है। जहाँ यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव डेट दे रखी है 14 अप्रैल 2022 से 12 मई 2022 तक। बट आप लोग मतलब इसको अपने जहन में मतलब बैठा लें कि ये जो डेट है 30 मई तक ज़रूर पहुँचेगी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स की। ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगला है ओपनिंग ऑफ फॉर्म्स फॉर एडिटिंग। आपने कोई मिस्टेक कर दी, आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत आपने मतलब फिल कर दी वहाँ पे, तो उसको आप एडिट कर सकते हैं। तो उसके लिए विंडो खुला रहेगा 13 मई से लेके 15 मई के दरमियान। उसके बाद डेट ऑफ इशू ऑफ एडमिट कार्ड, जो एग्ज़ामिनेशन हॉल के लिए एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे, वो 16 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ इंटेंस टेस्ट, जो जितने भी मतलब प्रोग्राम जामिया ऑफ़र कराती है, चाहे वो यूजी के लिए हो चाहे पीजी के लिए हो, तो उनके लिए इंटेंस टेस्ट का जो आगाज़ हो जाएगा वो 2 जून से हो जाएगा। बट वी आर श्योर कि ये जो डेट बढ़ेगी और 20 जून से या क्या नाम है 10 जुलाई से आप लोगों के कमेंसमेंट ऑफ इंटेंस टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्ज़ाम रिज़ल्ट, आपने मतलब एग्ज़ाम पास कर लिया जामिया का, आपने कोई भी मतलब चुना हो, आपने अरबिक चुना हो या उर्दू चुना हो, चाहे एमए के लिए चुना हो चाहे बीए के लिए चुना हो, तो उसका रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा? उसका रिज़ल्ट 30 सितंबर 2022 तक आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने जो जिस चीज़ का अभी मैं तज़किरा कर रहा था कि ये डेट बढ़ेगी, ज़रूर बढ़ेगी, चाहे मतलब आप एडमिशन ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म्स की बात करें या एडिटिंग की बात करें, एडमिट कार्ड्स की बात करें, तो इन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे मतलब वाज़े कर दिया है कि सब्जेक्ट टू चेंज अंडर पैंडेमिक सिचुएशन, कि ये जितनी भी चीज़ें इन्होंने टेंटेटिव डेट्स डाली हैं, ये पैंडेमिक चल रहा है तो उसकी वजह से ये डेट्स बदलती रहेंगी, ये डेट्स चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो उससे आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसी डेट आएगी या डेट आगे बढ़ेगी, आप लोग मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप मतलब मुझसे कांटेक्ट करते रहिएगा। मैं आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइस 24/7 इंशाल्लाह। ठीक। उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं पेज नंबर 89 की तरफ, जहाँ पे हम लोग को बियोनर्स अरबिक और बियोनर्स उर्दू की डेट्स क्लियर अंदाज में मिल जाएंगी। और वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वहाँ उन लोगों ने मतलब क्या सिलेबस वगैरह दे रखा है। सो आइए मैं आप लोगों को पेज नंबर 89 पे लेके चलता हूँ। पेज नंबर 89। यस, सो दिस इज़ नॉट पेज नंबर 89 बट ये पेज नंबर 80 है। आप लोग जब भी ये प्रोस्पेक्टस देखेंगे या जब भी ये पीडीएफ ओपन करिएगा, अगर आप बियोनर्स अरबिक करना चाहते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट पेज नंबर 80 खोल लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने सारी चीज़ें मतलब मेंशन कर रखी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे बियोनर्स अरबिक के बारे में, जिसकी कोचिंग मैं कराता हूँ। एक बैच अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुकी है, दूसरी बैच हम लोग 5 मई 2022 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट्स कोचिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, बहुत ही नॉर्मल फ़ीस है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी आप लोग लिख सकते हैं 90-694-47-264, ये मेरा नंबर है 90-694-47-264, ये मेरा नंबर है। आप इसको लिख सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं अच्छे अंदाज में आप लोगों को समझा दूंगा। मैं पिछले 2 साल से बियोनर्स अरबिक, बियोनर्स उर्दू जामिया इस्लामिया के लिए कोचिंग करा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, सो आइए बात करते हैं बियोनर्स अरबिक का जो एग्ज़ाम है वो कब होना है, और जो टेंटेटिव डेट्स हैं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाएंगी, वो मतलब कब तक आ जाने की उम्मीद है। सो यहाँ पे बियोनर्स अरबिक
यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं कि 5/6/2022 आई मीन 5 जून 2022 को एग्ज़ाम होना है बी ऑनर्स अरबिक का, और 2:30 PM से 4 PM के दरमियान ये एग्ज़ाम होगा। और आई थिंक आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा वो 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ठीक। और इसकी जो लिस्ट दिखाई जाएगी, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे, तो उसकी लिस्ट आ जाएगी 30/6/2022 आई मीन 30 जून से लेके आप लोगों को जुलाई के पहले हफ्ते तक मतलब मिल जाएगी जो बच्चे सिलेक्ट होंगे बी ऑनर्स अरबिक के लिए। अगर आप बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो इसका भी जो मतलब एग्ज़ाम होना है वो 8 तारीख 6ठा महीना 2022 यानी 8 जून को एग्ज़ाम होना है बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ का। और इसकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट या सिलेक्टेड स्टूडेंट की जो लिस्ट डिस्प्ले होगी वो 5 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान डिस्प्ले हो जाएगी। उसके बाद अगर 3rd नंबर पे अगर आप बात करें बी ऑनर्स पर्शियन की, तो इसका जो एग्ज़ाम होना है वो 7/6/2022 आई मीन 7 जून को इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। और बिटवीन 5/7/2022 टू 15/7/2022 आई मीन 5 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद बी ऑनर्स अगर आप उर्दू की बात करें, इसकी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कोचिंग कराते हैं। एक बैच ख़त्म हो चुका है, दूसरा बैच हम लोग इंशाल्लाह 5 मई से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। सो बी ऑनर्स उर्दू का एग्ज़ाम होना है 7 जून 2022 को, और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी 5 जुलाई से 15 जुलाई के दरमियान में, ठीक। सो आप लोग ये जितनी भी डेट्स दे रखी हैं इनको कंफर्म मत मानिएगा, ये टेंटेटिव डेट्स हैं, ये कोई मतलब कंफर्म नहीं है, अभी डेट्स मतलब आगे पीछे होती रहेंगी। उसके बाद अगर आप एलिजिबिलिटी देखेंगे बी ऑनर्स अरबिक के लिए, बहुत सारे बच्चों की कॉल्स आती हैं, मिस कॉल्स आती हैं कि सर हम दारुल उलूम देवबंद से फारिग हैं, सर हम इस स्कूल से हैं तो हमें मतलब हमारा अरबिक में हो जाएगा। देखिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल अगर आप स्कूल से आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास 12वीं की मतलब मार्कशीट होनी चाहिए। 12वीं की मार्कशीट में आपने एक ऐसा सब्जेक्ट लिया हो, आपके पास अरबिक एज अ सब्जेक्ट हो। मान लीजिए आपके पास 12वीं में 5 या 7 सब्जेक्ट हैं, उनमें से एक सब्जेक्ट अरबिक ज़रूर आपके पास होना चाहिए, तभी मतलब आप इंटर कर पाएंगे जामिया इस्लामिया में बी ऑनर्स अरबिक के लिए, ठीक है। बट अगर आप मदरसे से आ रहे हैं, ठीक, तो अगर आप मदरसे से आ रहे हैं तो आपका मदरसा जामिया से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। आपके मदरसे को जामिया ने मंजूरी दे रखी हो तभी आप मतलब सिलेक्ट हो पाएंगे, तभी आप इंटेंस में बैठ पाएंगे बी ऑनर्स अरबिक के, ठीक है। सो 2 चीज़ें मतलब ये कंफर्म करके चलिए कि अगर आप स्कूल बैकग्राउंड से हैं तो आपके पास 12th की मार्कशीट हो और 12th में आपने अरबिक एक सब्जेक्ट ले रखा हो, ठीक है। बट अगर आप मदरसे से आ रहे हैं तो आपके मदरसे की मार्कशीट को, आलिम की या फाजिल की मार्कशीट को जामिया ने मंजूरी दे रखी हो तभी आप बी ऑनर्स अरबिक के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं जामिया के अंदर, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ पर्शियन और उर्दू की एलिजिबिलिटी दे रखी है। सो वो भी मतलब सेम नहीं है अरबिक के, बट यहाँ पे इन्होंने ये दिया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन एक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ नॉट लेस देन 45 मार्क्स इन एन एग्रीगेट और 50% मार्क्स इन द सब्जेक्ट कंसर्न। देखिए अगर आप बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ करना चाहते हैं जामिया से, या पर्शियन करना चाहते हैं, उर्दू करना चाहते हैं, तो आपके कम से कम 12th में कितने परसेंट, 45% कम से कम होने चाहिए, और 50% उस सब्जेक्ट में होना चाहिए जिसमें आप बैचलर करना चाहते हैं, बी ऑनर्स करना चाहते हैं, ठीक। मान लीजिए 45% आपके मतलब 12th में है और 50% उर्दू में या इस्लामिक स्टडीज़ में या पर्शियन, या आप इन तीनों में से जिसमें मतलब लेना चाहते हैं उसमें होना चाहिए, ठीक। तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इस्लामिक स्टडीज़ या पर्शियन या उर्दू के लिए जामिया इस्लामिया के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इख्तिसार के साथ सिलेबस दे रखा है कि 45 मिनट्स फॉर जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स एंड 60 मिनट्स फॉर ईच प्रोग्राम, ठीक। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि 45 मिनट आपको जनरल नॉलेज के लिए मिलेंगे और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए, और 60 मिनट आपको मिलेंगे हर मतलब प्रोग्राम के लिए, ठीक। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो 1.25 घंटे का आपका पेपर होगा, 1.25 घंटे का पेपर होगा, जिसमें मतलब आपको 1 घंटा जो दिया जाएगा वो सब्जेक्टिव वाले पार्ट के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, और 45 मिनट्स दिए जाएंगे आपको ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन के लिए, 40 नंबर का आता है, ठीक है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स रहती है, चाहे आप मतलब अरबिक की बात करें या आप पर्शियन की बात करें, ठीक। और उर्दू का मतलब तो बिल्कुल डिफरेंट रहता है, बिकॉज उर्दू में वो जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जो करते हैं वो
मतलब तारीख़ अदब उर्दू से ही आते हैं। और पर्शियन की अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ की बात करें तो उसमें भी जो क्वेश्चन होते हैं वो मतलब इस्लामिक हिस्ट्री वगैरह से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे दे रखा है बी ऑनर्स इंग्लिश का सिलेबस। एलिजिबिलिटी देख के मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, बहुत ही लंबी वीडियो हो गई। सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और एन एक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद नॉट लेस दैन 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इन द सब्जेक्ट कंसर्न। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके 50% मार्क्स 12th में होना चाहिए, और इंग्लिश में भी आपके 50% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे बी ऑनर्स इंग्लिश के लिए, ठीक है। और बाकी आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर बी ऑनर्स मास मीडिया हिंदी में करना है तो आप उसका यहाँ पे डेट देख लीजिएगा, और टेंटेटिव डेट्स टू डिस्प्ले टू द सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स वो भी यहाँ पे आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री का अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, एक चीज़ और मैं वजाहत कर दूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि जामिया ने 8 कोर्सेज को CUET का पार्ट बनाया है, ठीक है। अगर आप ने मेरी पिछली वाली वीडियो देखी होगी जहाँ पे मैंने इस बात को वाज़ेह किया था कि जामिया ने 8 कोर्सेज़ को मंजूरी दे दी है कि वो 8 कोर्सेज़ जामिया के अंदर CUET का पार्ट बनने जा रहे हैं, तो उसके अंदर बी ऑनर्स हिस्ट्री भी है, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि डेट एंड टाइम ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे इन्होंने ये लिखा है कि एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड थ्रू CUET फॉर डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट विजिट www.nta.ac.in। अगर आप लोग BA ऑनर्स हिस्ट्री या BA ऑनर्स फ्रेंच या स्पेनिश करना चाहते हैं जामिया से, तो आप लोग को NTA की जो वेबसाइट है nta.ac.in, तो उसको आप लोगों को विज़िट करना पड़ेगा। और आप जो सिलेबस है तो उस सिलेबस के तहत आपको चलना पड़ेगा जो NTA ने मतलब दे रखा है कि आप लोगों को मतलब डोमेन लेना पड़ेगा। बिकॉज आप हिस्ट्री अगर आप करने जा रहे हैं तो आप डोमेन वहाँ पे लेंगे, और डोमेन के अंदर वो तमाम की तमाम चीज़ें आ जाएंगी जो हिस्ट्री में मतलब आपसे पूछी जाती हैं। अगर आप फ्रेंच करना चाहते हैं, स्पेनिश करना चाहते हैं, तो आपको वो 2 पार्ट लेना पड़ेंगे जो JNU ने मतलब अपना सिलेबस दे रखा है कि आपको इंग्लिश लेना पड़ेगा, इसी तरीके से जनरल एप्टीट्यूड लेना पड़ेगा, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ द एंड फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरह की जो नॉलेज होती है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डिटेल में जो चीज़ें बतलाई जाती हैं, वो आई थिंक किसी भी यूट्यूब चैनल पे या कोई भी मतलब किसी भी कोचिंग में इस अंदाज़ में नहीं बताई जाती हैं। सो आप लोग मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा मदरसे के बच्चों तक, या उन बच्चों तक जो मार्जिनलाइज मतलब सेक्शन से आते हैं, जो मतलब गांव देहात से आते हैं, तो उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। और मैं अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का डाउट होता है तो मुझसे मतलब एनी टाइम ही कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू कॉल, ठीक है।